According to Aufbau principle, we can fill the electrons in subshells. Like फर्स्ट वाला केस ले लूँ मैं Aufbau प्रिंसिपल में। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑर्डर क्या चल रहा है। ये डायग्राम देखो जो नियर बाय मैंने दिया है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको फिल करते हैं, 1s को। 1s के बाद फिल करते हैं 2s को, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम कैसे लर्न करेंगे यार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। तो अगर कभी हम भूल जाते, वैसे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे हमें, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहता है तो हम ऐसा लिख लेंगे पहले। और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे फिल किया जाता है इनको वो देखो। 2p, ये मैंने ऐसा लिखा, 7p तक भी जा सकते वैसे। देन 3d, उसके बाद आएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। आता नहीं है वैसे इतना, 7d तक जाता ही नहीं है कभी। एंड देन इसके बाद आएगा हमारे पास 4f, 5f एंड 6f। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग फिल करोगे 1s को। 1s के बाद, सॉरी ये तो उल्टा बना दिया मैंने, 1s को, देन 2s को, उसके बाद 3s, 2p 3s को, ठीक है। और 2p 3s के बाद देखें अगर हम, तो फिर किसको करना चाहिए 4s, मुझे, 3p 3p, 4s को, 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p एंड 7s। समझ लो बात मेरी, इस तरह हाँ से सर, चलता है इनकी फिल। मतलब अगर तुम भूल भी जाते हो ना एग्जाम में कि कैसे ये मतलब ये कैसे लर्न करें, तो लर्न नहीं करना, बस तुम्हें ऐसा लिख के और एरोज लगाते जाना है। समझ लो मेरी बात, यस, डाउट तो नहीं किसी को। नहीं सर, अब एस में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी में इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी हैज 3 ऑर्बिटल्स, सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी हैज 5 ऑर्बिटल्स, so 10 electrons can be filled in D. And last one is F. F, F has 7 orbitals, 14, that is 14 electrons can be filled in F. Now how can we use this Aufbau principle? So इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 7, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यूजिंग ऑफबाउ प्रिंसिपल। पहले किस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं देखो, 1s में फिल करते हैं। 1s के बाद 2s, देन 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p। मैंने अभी बस इतना ही लिखा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं अभी मैंने बताया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 electrons, टोटल 7 है। नाउ 2p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 electrons, 3, तो ये हो गया नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही। यस सर, अब हम नाइट्रोजन के बाद लाइक सोडियम का लिखते हैं, चलो 11 इलेक्ट्रॉन्स। 1s में फिल करना है हर बार पहले 2, देन 2s में 2, 2p 2p, में 6। लेकिन अब अगला क्या आता है 2p के बाद, देखो 2p के बाद नेक्स्ट क्या होता है देखो, 6, 3s। CS, कितने CS1, इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। चलो मैग्नीशियम बता सकते हो, 12 होता है जस्ट इसके बाद, 1s2, 2s2, 3s2, 2s2, 2p6 एंड
3s2 3s2 गुड। अब मैं लेता हूँ क्रोमियम 24, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अब। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3s के बाद आता है 3p 18 हो गए, समझ रहे चीज। 4s2 उसके बाद आता है 4s2 20 हो गए, उसके बाद 3d आता है 4 24 हो गए। yes बट ये इसका करेक्ट वे नहीं है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर करता है, बिकॉज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। ठीक है, अभी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? हाफ फील्ड की। half सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। तो क्रोमियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, बिकॉज हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। more stable हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल कॉपर का लेता हूँ 29। सर कैल्शियम का भी ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, कैल्शियम का ऐसा नहीं, कैल्शियम तो डायरेक्ट आ जाता है। क्रोमियम एंड कॉपर 30 तक देखें तो ये दो एक्सेप्शन मिलते हैं हमें। हाँ सर देखो, ये होना चाहिए ऐसा, बट अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दे तो डी फुलफिल्ड हो जाएगा। yes मतलब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा बच्चों हमें? 4s1 4s1 3d 10 मिलेगा ऐसा। तो इस तरह से हमने अभी क्या सीखा? क्या सीखा अभी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्लियर सबको?